हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। आइए बात करते हैं आज के न्यू लर्निंग सेशन की। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं हमारे सेटअप के ऊपर, कि मार्केट रीचेक करके जाएगी तब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि हम निफ्टी 50 में बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जितनी भी हमारी ट्रेड होती है वो इसी सेटअप पे होती है। तो हम इसको अलग से इसकी लर्निंग करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि ये सेटअप कैसे काम करता है। देखिए, ये सेटअप दो तरीके से काम करता है हमारा। अगर मार्केट देखिए ऐसे अप की साइड जा रही है, फिर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास वो रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट करने के बाद जब भी वह अप साइड की मूवमेंट करती है तो हमारी ट्रेड है वो यहाँ एग्जीक्यूट होगी। अगर हम ज़्यादा शॉर्टी वाली ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम ये वाली जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल यहाँ बनती है, उसको क्रॉस करने के बाद हम इसके हाई को क्रॉस करते ही हमारी एंट्री हो जाएगी। तो ये थी हमारा जो पहला रूल है वो और अब हम बात करते हैं कि सेकंड कैसा सेटअप बनता है हमारा। देखिए, मार्केट अप की साइड जा रही है और दोबारा से एक सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, या कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसके ऊपर दोबारा रिटेस्ट करती है और फिर अप की तरफ या डाउन की तरफ मूवमेंट करती है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, मार्केट यहीं यहीं कुछ देर कंसोलिडेट करेगी उन्हीं कैंडल्स में, और उसके बाद अप साइड की मूवमेंट हमें देगी या डाउन साइड की मूवमेंट देगी। तो हमें दोनों सिचुएशन को ध्यान से देखना है और उसे अच्छे से लर्निंग करनी है। देखिए, ये जो वीडियो मैं आप बनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ हमारी लर्निंग के पर्पज से है। मैं अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। तो हम अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले बैक टेस्टिंग करेंगे अच्छे से, और उसके बाद ही इस सेटअप पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आज जैसा कि हम निफ्टी 50 पे डेली ट्रेड करते हैं और डेली एनालिसिस करते हैं, तो हम उसके पीछे की बैक टेस्टिंग करेंगे। हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। मैं ये नहीं कह रही कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं होते। बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ भी ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है। मैंने उस चीज़ को भी एनालिसिस किया है डेली टाइम फ्रेम पे भी। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो में जो बैक टेस्टिंग रहेगी वो निफ्टी की रहेगी और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगी, क्योंकि हमारा जो सेटअप है, हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है वो निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती है। तो हम उसी का एनालिसिस करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये ध्यान रखिएगा कि ये दो दो सिचुएशंस बनती हैं, तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो उनको हमें अच्छे से देखना है, एनालिसिस करना है और उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से बनाई जा रही है वीडियो। अब चलते हैं हम अपने, बात कर लेते हैं, एक मिनट, हमारी बैक टेस्टिंग की। ये देखिए, मैंने 5 से 6 दिन की पीछे बैक टेस्टिंग की है। उसके बिहाफ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे ये हमारी ट्रेड इस सेटअप पे एग्जीक्यूट होती है। देखिए, याद रखिएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर रीचेक करना चाहिए या कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई दूसरी कैंडल, फर्स्ट कैंडल पे अगर हम कंफर्म नहीं होते हैं तो सेकंड कैंडल पे अपनी एंट्री कीजिए। अब देखिए, हम बात करते हैं 8 अक्टूबर के चार्ट की। 8 अक्टूबर के चार्ट पे देखिए, मार्केट ने अप डाउन का एक मोमेंट लिया, फिर उसके बाद अप निकलना शुरू किया। उसके बाद धीरे से दोबारा से फिर से यहाँ पे रीटेस्ट किया। हमारा जो ये पॉइंट है 17,850 का हमारा पॉइंट है, ये हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। और पीछे देखिए, पीछे वाले चार्ट में देखिए, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। तो हमारे पास दो मोर कन्फर्म वाली चीज़ें मिल गई कि यहाँ से बायर इसे नहीं जाने देंगे, बायर हैवी होने वाले हैं। तो अगर हम इस कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो मोर कन्फर्म वाली इस कैंडल पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। ये हम इसने रीचेक किया, उसके बाद देखिए इसी लेवल पे इसने कंसोलिडेट किया और दोबारा से जैसे ही रेड कैंडल्स ने यहाँ रीचेक किया, उसके बाद फिर हमें अच्छी ट्रेड देखने को मिली। ये थी हमारी दो एंट्री जब रीटेस्ट पे हमें मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री पे देखिए, यहाँ फिर से इसने रीटेस्ट किया 17,895 के ऊपर, इसने फिर से रिटेस्ट किया, और ये भी हमारे लिए कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रहा होगा। इसके लिए हम पीछे बैक टेस्टिंग में चलते हैं। 17,895 कहाँ पर हमें सपोर्ट, और ये देखिए यहाँ इस वाले पॉइंट पे यहाँ ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमारे लिए मोन कंफर्म हो गया कि यहाँ से जैसे रिटच करके वापस मार्केट अप की साइड निकलेगी या डाउन्स की साइड निकलेगी तो हमें अच्छी एंट्री मिलेगी। तो यहाँ देखिए, इसने यहाँ रिटेस्ट किया है 910 के ऊपर। सॉरी, मैंने वहाँ 895 बोल दिया था। हमारी ये डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ, तो 910 के ऊपर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी डाउन की तरफ। ये पीछे का हमारा साइकोलॉजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं, ये थी हमारी 8 अक्टूबर के चार्ट की स्टडी। अब पीछे चलते हैं। देखिए, 7 अक्टूबर में कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, ऐसे कोई हमारा सिनेरियो नहीं बना। बात कर लेते हैं 6 अक्टूबर के चार्ट की। तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह मार्केट ने एक डाउनफॉल लिया, मतलब स्लो एंड स्टडी डाउनफॉल लिया। उसके बाद ये यहाँ पर एक
यहाँ रिटेस्ट किया 17,833 के ऊपर इसने दोबारा रिटेस्ट किया, ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ तक सपोर्ट लेके, और 17,870 तक रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने फिर से एक डाउनफॉल लिया। यहाँ देखिए, अगर हम पीछे की बात करें तो ये हमारे लिए, यहाँ देखिए इसने इस पॉइंट ने हमें रेजिस्टेंस का काम किया है हमारे लिए, तो हम यहाँ अपनी ट्रेड कंफर्म के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हमें पीछे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान रखना होगा। इसके लिए चार्ट स्टडी, आप अपनी चार्ट एनालिसिस लगातार करते रहिए ताकि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छे से पता हो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर दोबारा से फिर देखिए, इसने यहाँ 17,880 के ऊपर फिर से रेजिस्ट किया, दोबारा यहाँ रिटेस्ट किया और डाउनफॉल हमें अच्छा सा देखने को मिला। ये भी हमारा एक बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये वाला पॉइंट। अगर थर्ड टाइम की रिटेस्ट की बात करें तो देखिए, इस लेवल पर इसने दोबारा से रिटेस्ट किया 17,784 के ऊपर, 1 मिनट, 780, सॉरी 780 से 84 के बीच इसने रिटेस्ट किया दोबारा से और एक अच्छी डाउनफॉल देखने को मिली। तो ये हमारे यहाँ पे स्टडी और स्ट्रॉन्ग हो गई। अब बात कर लेते हैं, हमने कर लिया ये 6 अक्टूबर का, अब हम 5 अक्टूबर के चार्ट का एनालिसिस करते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए फर्स्ट ट्रेड, सॉरी हम 5 अक्टूबर का चार्ट स्टडी कर रहे थे। यहाँ ये देखिए, सुबह सुबह मार्केट अपसाइड जाना शुरू किया, यहाँ धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी दोबारा से रीटेस्ट किया मार्केट ने, अप की तरफ नहीं निकली, देखिए इसके हाई को क्रॉस नहीं किया और यहाँ दोबारा से 17,650 के ऊपर, जो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। अगर हम प्रीवियस डे के चार्ट को देखें, यहाँ से रिटेस्ट किया और अप के साइड की हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। अब सेकंड यहाँ ये देखिए, जो ये मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ इसने कंसोलिडेशन जोन को जैसे ही ब्रेकआउट किया, हमें एक मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन हम यहाँ रिटेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट रहेंगे। फिर देखिए, मार्केट ने अपसाइड जाना शुरू किया, यहाँ पर यहाँ अगर बात करें इस लेवल की तो दोबारा से इस लेवल को रीचेक किया मार्केट ने 17,750 के ऊपर, फिर से हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी है, तो यहाँ दोबारा से रीटेस्ट किया मार्केट ने और एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। ये हमारी 5 अक्टूबर की चार्ट स्टडी है। अब हम बात करते हैं 4 अक्टूबर पे हमें इस सेटअप पे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करने को मिली है। देखिए, सुबह मार्केट ओपन हुई, फिर अप की तरफ इसने जाना शुरू किया, हम यहाँ एंट्री तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक ये रिटेस्ट नहीं कर लेता। इस लेवल पे देखिए 17,616 पे इसने फिर से रिटेस्ट किया और फिर अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। अब हमें 616 को मोर कन्फर्म वाली ट्रेड तब लेनी है जब हमें ये पता चल जाए कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। यहाँ देखिए, इसने अगर हम बात करें 30 सितंबर के चार्ट की, तो यहाँ इसने सपोर्ट का काम किया है। अगर हम पीछे जाएं तो 30 सितंबर को पूरी तरह से इसने 616 के लेवल को बार बार टेस्ट किया है, तो हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया। और उसके बाद जैसे ही अप की तरफ अगर हम इस कैंडल पे कंफर्म नहीं होते तो इसके हाई पे हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर मोर कन्फर्म हमें तब हो गया जब हम इस कैंडल की बात करते हैं, या कि सिग्नल कैंडल हमारे लिए काम करती है। जैसे ही सिग्नल कैंडल बनी, हम वन वे यहाँ पर मूवमेंट ले सकते हैं। फिर से देखिए, मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करने आई और इस लेवल पर 17,687 के लेवल को दोबारा से इसने रीटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ कंसोलिडेट किया। अगर हम यहाँ डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो देखिए, इसने अप की मूवमेंट में 17,712 के लेवल को रिटेस्ट करने के बाद हमें डाउन की भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए इसने एक डाउन की मूवमेंट देने के बाद दोबारा से रिटेस्ट किया, अप की तरफ और डाउन की तरफ दोनों तरफ इसने रीटेस्ट किया और हमें अप की मूवमेंट दी। यानी ये हमारा सिर्फ कंसोलिडेशन जोन रहेगा। और जैसे ही इसने इस लेवल को रीचेक कर लिया और हम फर्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं एग्जीक्यूट कर रहे, तो हम सेकंड कैंडल पे अपनी ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए, हम ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर को हमेशा ट्रेड मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करनी है। जब कैंडल्स हमें सिग्नल दे रही हैं, हमारा सेटअप बन रहा है, हमें तभी एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को, और तुरंत एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट करते ही हमें निकल जाना है। अगर बात करें हम 1 अक्टूबर के चार्ट की, तो 1 अक्टूबर के चार्ट में भी हमें सेम यही देखने को मिला है। मार्केट ने देखिए डाउन की तरफ मूवमेंट करनी शुरू की। उसके बाद इसने यहाँ इस लेवल को 17,529 के लेवल को रिटेस्ट किया और एक डाउन की मूवमेंट हमें देखने को मिली। फिर से देखिए अप की मूवमेंट हुई, हम यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक ये रिटेस्ट नहीं कर लेता। 17,774 के लेवल को इसने फिर से चेक किया और फिर हमें अप की मूवमेंट देखने को मिली। अगर थर्ड डे की बात करें, यहाँ थर्ड एंट्री की बात करें, तो देखिए अप की मूवमेंट देनी शुरू की। हम यहाँ मोर कन्फर्म वाली एंट्री नहीं लेंगे जब तक ये रिटेस्ट नहीं कर लेता। देखिए इसने 17,500 के लेवल को 507 के जो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है इसको टेस्ट किया और फिर हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली। आई होप सो आपको ये स्टडी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये सिर्फ मेरे लर्निंग सेशन लर्निंग के लिए था। तो आप बैक टेस्टिंग कीजिए, अपनी ट्रेड तभी एग्जीक्यूट कीजिए जब आप मोर कन्फर्म हो जाएं। इसको अच्छे से बैक टेस्टिंग कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप इसमें अपनी ट्रेड बना के देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। और अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करें और पूरे विद बैक टेस्टिंग के साथ आप अपनी ट्रेड करें। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।